उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह गुरुवार को सुबह 11 बजे अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने वहां पर औचक निरीक्षण भी किया। अस्पताल में कई अव्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी भी व्यक्त की। ओपीडी में आर्थो के डॉक्टर अजय दंडोतिया की ड्यूटी होने के बावजूद वे नदारद नजर आए। कलेक्टर ने डॉक्टर अजय दंडोतिया एक महीने का वेतन काटने के आदेश दे दिए और विभागीय जांच के आदेश भी दिए। आर्थो प्रभारी डॉक्टर महेश मरमट का भी वेतन काटने के आदेश उन्होंने दिए हैं। कलेक्टर ने मेडिसिन विभाग में दवाइयों की कमी को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं शांतिनगर की मंछावन कॉलोनी निवासी महिला कांताबाई पति बंशीलाल बाथम दवाई के लिए भटकते नजर आई। कांताबाई को मिर्गी की बीमारी है। कलेक्टर ने जब महिला से बात की तो उसने बताया कि पिछले 3 महीनों से उसे दवाइयां नहीं मिली है। कलेक्टर ने महिला से कहा कि आपको विभाग के कर्मचारी अपने खर्च से दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर ने दवाई वितरण कर्मचारियों के भी 7 दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर कलेक्टर अस्पताल की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट नजर आए और सिविल सर्जन पीएन वर्मा को जमकर लताड़ लगाई। अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर भी कलेक्टर को कई अनियमितताएं नजर आई। कलेक्टर ने अगले 7 दिन में बायोमेट्रिक मशीन से सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस लगाने के आदेश दिए और साथ ही 7 दिन में दोबारा निरीक्षण करने की बात भी कही है। आज ज़िला अस्पताल का मेरे द्वारा दौरा किया गया और यहाँ पर कुछ कमियां पाई गई जिनको सुधारने के प्रयास आगे किए जाएंगे। पहला तो जो सामान्य ओपीडी है उसमें कुछ इंटर्न्स भी बैठते हैं, इंटर्न्स बैठने चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किसी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन जो संबंधित मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बिना पूछे हुए नहीं लिखा जाना चाहिए। वो चीज़ आज से बंद होगी और केवल मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। पूरे अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब होगी, रजिस्टर से बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी। इसी सप्ताह अगले 7 दिनों में इसको चालू करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए गए हैं। एक संबंधित सॉफ्टवेयर भी हम लोग बनवा लेंगे कि जिससे अलग अलग शिफ्टों में भी अगर किसी की ड्यूटी रहती है तो उसको भी आराम से थंब के जरिए हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल ओपीडी थी वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई, खासतौर पर आर्थो की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर आर्थो में कोई भी डॉक्टर बैठा हुआ नहीं पाया गया, तो जो इसके प्रभारी हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और जिनकी आज ड्यूटी थी डॉक्टर दंडोतिया, उनकी 1 महीने की सैलरी काटकर उनकी विभागीय जांच भी चालू करने का निर्देश प्रदान किया गया है। कुछ दवाइयों की भी कमियां पाई गई जो होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस पूरे मामले में ये देखते हुए कि निश्चित रूप से लैक ऑफ सुपरविजन है, तो जो सिविल सर्जन है और आरएमओ है उनका भी 7-7 दिनों की तनख्वाह काटने का और शोकॉज नोटिस देने का हमारे द्वारा जो है वो आदेश दिए गए हैं। कुल मिला के यहाँ की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं बहुत जल्दी हम लोग अगले 6-7 दिनों के अंदर पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक लिफ्ट की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है, उसका मुख्य कारण ये था कि लिफ्ट जब स्वीकृत हुई थी वर्क ऑर्डर हो गया था, लेकिन एक और बिल्डिंग का ऊपर आ गया था प्लान, इसके लिए फिर भोपाल से इसको कैंसिल कर दिया गया था। अब पुनः उस लिफ्ट का ऑर्डर दे दिया गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है यूडीए के द्वारा। बहुत जल्दी ही मैक्सिमम 2 महीने के अंदर हमारे द्वारा लिफ्ट लगा दी जाएगी। सर, एक महिला है जो यहाँ पहचान थी दवाई के लिए, काफ़ी समय उसको दवाई नहीं मिली। जी हाँ, 3 महीने से बताया गया कि वहाँ पर दवाई उसको नहीं मिली है और बाज़ार से उसको खरीद कर लेनी पड़ रही है। जो कंप्यूटर में मेरे द्वारा देखा गया कि इंडेंट प्लेस हुआ है, लेकिन इंडेंट थोड़ा लेट प्लेस हुआ है, मार्च में प्लेस हुआ है, जबकि उसको दिसंबर में ही प्लेस हो जाना चाहिए था। इसलिए जो संबंधित 3 इंचार्ज हैं, जो स्टोर के इंचार्ज हैं, जो वेयरहाउस के इंचार्ज हैं और जो संबंधित ऑर्डर देने के इंचार्ज हैं, उन तीनों का भी 7-7 दिनों का तनख्वाह काटने का निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस बारे में सिविल सर्जन पीएन वर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अव्यवस्थाएं तो है, लेकिन जल्द ही उनका सुधार किया जाएगा। हाँ, कलेक्टर साहब आज एक अचानक उनका दौरा हुआ और अस्पताल में कुछ कमियां पाई गई। इस कमियों को हम पहले भी देख रहे थे, इनको नोटिस भी दिए गए थे और नोटिस भी हमारे पास में इकट्ठे थे, लेकिन कलेक्टर साहब को हम लोग भेज नहीं पाए। और कुछ ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं थे जिनको बैठना चाहिए था, वो ड्यूटी पे नहीं थे। कुछ इंटर्न्स बैठे हुए थे तो नाराज़ हुए कि जो भी डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी है वो होना चाहिए। जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे और वो सीट पे नहीं थे, उनकी 1-1 महीने की तनख्वाह उन्होंने काट दी है। और जो प्रभारी हैं हड्डी वार्ड के, उनको भी शोकॉज नोटिस दिया है, शायद उनकी भी तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह काटी है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में जहाँ फार्मेसी है वहाँ कुछ लेकिना पाए गए। एक महिला थी जिसको दवाई नहीं मिली थी, उसने बोला कि मुझे 1 महीने से दवा नहीं मिल रही है, वो मेडिसिन स्टोर में नहीं थी। उसके ऑर्डर लगा दिए थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी, आई नहीं है, 1-1.5 महीने से वो आई नहीं है, तो उसकी शॉर्टेज थी।
एक मुद्दा ये रहा, तो जो भी हमारे फार्मासिस्ट इंचार्ज थे 3, उनकी भी उन्होंने 8-8 दिन की तनख्वाह काटी है। और इस तरह से सर सुधार की आवश्यकता है अभी अस्पताल में? हाँ, ये बिल्कुल सही है, सुधार की आवश्यकता है। ये जवाबदारी मेरी और मेरे आरएमओ की है। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और बहुत जल्द ही मैं इसको सुधारूँगा, जो भी कमियाँ हैं। अटेंडेंस में भी अनियमितता पाई गई सर, अब बायोमेट्रिक के लिए अटेंडेंस के लिए हमारा चल रहा था, ऑर्डर कर दिए हैं उसके बायोमेडिकल वो बायोमेट्रिक का। हाँ, मैट्रन ऑफिस में तो वो लग भी गई है और आरएमओ ऑफिस में वो लगनी है, उसमें सॉफ्टवेयर डालना है और वो चालू हो जाएगी। तो चरक में भी निलंबित किया है? चरक में हाँ, वो एक संज्ञान में आया था एक मामला कि मरीज़ को बिना देखे हुए रेफ़र कर दिया, कुछ ऐसा मामला आया था। उसकी संज्ञान में लिया कलेक्टर साहब ने, उसकी केस शीट वगैरह सब मंगाई थी, उन्होंने देखा है और शायद वो कुछ कार्रवाई उन्होंने की है। अभी मालूम नहीं है कि क्या कार्रवाई की है, लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई है। कलेक्टर साहब ने 7 दिन में दोबारा दौरा करने की बात कही, तो क्या सर आप माना जाए सर 7 दिन में व्यवस्था यहाँ की सुचारू? मैं तो अभी से लग जाऊँगा, अभी से। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल 24 घंटे में दुरुस्त करूँ। 7 दिन तो बहुत होते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज महाकाल दर्शन किए। महाकाल दर्शन कर भूपेंद्र सिंह ने महाकाल मंदिर विस्तारीकरण कॉरिडोर कार्य का निरीक्षण भी किया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रथम फेज के अंतिम चरणों में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महाकाल परिसर में सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक स्वरूप दिया गया है, मंदिर के चारों तरफ चल रहे निर्माण कार्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से हैं। मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को महाकाल कॉरिडोर निर्माण कार्य के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री शीघ्र ही उज्जैन आएंगे और महाकाल दर्शन कर लोकार्पण भी करेंगे। देखिए, आज बाबा महाकाल के चरणों में उपस्थित होने का अवसर मिला। उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला और आज जो पूरे महाकाल परिसर में सरकार के द्वारा जो एक ऐतिहासिक स्वरूप दिया गया है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो पूरा स्वरूप बनाकर मंदिर का जिस तरह से चारों तरफ निर्माण कार्य हुआ है, लगभग 750 करोड़ की लागत से ये सभी कार्य हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की सहमति दी है कि वो भगवान महाकाल के इस पवित्र स्थान पर आएंगे और भगवान के दर्शन भी करेंगे और ये जो सारा निर्माण और विकास का कार्य हुआ है उसका शुभारंभ भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। आज हम लोग अभी सारे कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद समीक्षा करेंगे और जो भी कार्य अगर शेष रह गया है तो वह कार्य शीघ्र पूर्ण हो और शीघ्र प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, ये हम सब लोगों की इच्छा है। उज्जैन के दौलतगंज क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े 4,70,000 रुपए चुराने का मामला सामने आया है। घटना घी मंडी इलाके की है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि झाड़ा क्षेत्र का रहने वाला व्यापारी किसी काम से उज्जैन आया था, जिसके पास एक बैग था जिसमें 4,70,000 रुपए रखे थे। 2 आरोपी उसके पास पहुंचे और उसे लिया और तत्काल बैग उठाकर रफू चक्कर हो गए। जब व्यापारी ने कार में बैग देखा तो वहां पर नहीं मिला। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक व्यापारी जो झाड़ा के हैं बोलते आए थे, यहाँ पे उनका कुछ व्यापारिक लेन देन के संदर्भ में आए थे। उनके कार में 4,70,000 रुपये रखे हुए थे। दो व्यक्तियों ने उनको, उनके ड्राइवर को, उनको बातों में लगाकर वो बैग लेकर चले गए हैं। पूरे घटना का हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। कुछ हमारे पास साक्ष्य भी सामने आई हैं। हमारा काम चल रहा है उसमें, हम जल्दी ही इसका डिटेक्ट करके। सर कितने का मामला है? 4,70,000 रुपये। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के नाम पर ठगी करने का एक नया मामला सामने आया है। एक शातिर व्यक्ति अपने आप को आशीष पुजारी बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। दो लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। बदमाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकाल मंदिर आगमन को लेकर व्यापारियों को सामान उपलब्ध कराने तथा बीड़ राशि खाते में जमा कराने के लिए फोन लगाया, तब जाकर ठगी का पता लगा। मंदिर प्रशासन ने मोबाइल नंबर के आधार पर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि 26 अप्रैल को एक व्यक्ति ने मोबाइल से प्रांजल ट्रेडर्स के प्रभात बंसल को फोन लगाया और कहा कि मैं आशीष पुजारी बोल रहा हूं। मंदिर समिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन अधिक मात्रा में लड्डू प्रसाद सामग्री खरीदना है। वर्तमान में खाद्य सामग्री के टेंडर नहीं हुए हैं, इसलिए ऑनलाइन बीड के माध्यम से आपकी फर्म से खाद्यान्न एवं ड्राई फ्रूट सामग्री खरीदना है। भी फर्म के दस्तावेज तथा 85,000 रुपए की बीड की अर्नेस्ट मनी QR कोड के माध्यम से जमा करें। व्यापारी ने दिए गए QR कोड पर 1 रुपए का भुगतान भी कर दिया, लेकिन बाद में शंका होने पर व्यापारी ने मंदिर कार्यालय में संपर्क किया। इस पर सच्चाई का पता चला। इस बीच बदमाश ने इंदौर के एक एयर कंडीशनर विक्रेता तुषार माहेश्वरी को आशीष बनकर फोन लगाया तथा 142 AC खरीदने की बात भी कही। इसके अलावा उक्त व्यक्ति ने तेज कुमार मंडीवाल निवासी पटेल नकल कॉलोनी उज्जैन से 45,585 रुपए तथा 8,110 रुपए की ऑनलाइन ठगी की है। मंदिर प्रशासन ने महाकाल थाना प्रभारी को मामले की शिकायत की है तथा मोबाइल नंबर के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है। संबंधित एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। बहुत ही गंभीर मसला है। पुलिस में उसकी शिकायत कर दी गई है। हमारे द्वारा एसपी साहब से संबंध में बात भी करी गई है। आज ही हम लोग कोशिश करेंगे जो अपराधी है उसको आज ही पकड़ लिया जाए और उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा मंदिर के नाम पर इस प्रकार से किसी का भी करने की हिम्मत ना पड़े। उज्जैन के बागपुरा क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। घटना थाना माधवनगर क्षेत्र की है। महिला का नाम सीमा बाई है, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। घटना के वक्त महिला और उसका पति के साथ एक बालक भी मौजूद था। पति मुकेश आकादिया बाजार में दूध लेने गया। इसी दौरान महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं थाना माधवनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जानकारी बताया कि मुकेश आकोदिया दोना पत्तल की फैक्ट्री में काम करता है। CH माधवनगर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सीमा पति मुकेश बेरवा को उसके परिजन मृत अवस्था में लाए हैं और उस फांसी लगाने से उसके घर पे मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर थाना माधवनगर पर मर्ग कायम किया गया और रात में ही उसकी बॉडी CH की मरकुरी रूम में रख दी गई थी। आज उसका PM हो रहा है। अभी मृतिका ने फांसी क्यों लगाई इसका कारण अभी अज्ञात है। जांच में इसका पता चलेगा। अभी जांच जारी है। कुछ सुसाइड नहीं हुआ है और कमरे में भी तलाशी की थी लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। सर मैं तो नीचे था, पास में भजन कीर्तन हो रहे थे। मेरी बड़ी मम्मी शांत हो गई तो वहाँ बैठा था मैं। जैसे दूध लेकर ऊपर गया तो बालक से बोला, मैंने कि बालक ये उधर में 2 बाल्टी पानी डाल देती। देख पानी लेने गया था बाथरूम में तो इसने देखा पापा मम्मी ने जाके मैंने देखा मेरी मिसेस लटकी हुई थी सर। मैंने उसको उतारा, अपने हाथों से खोला उसकी रस्सी को।